स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये प्रसिद्ध नारा किसने लगाया, ये तो हम सब जानते ही हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। वे स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता तो थे ही, लेकिन साथ में वे एक समाज सुधारक और एक विचारक भी थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता पाने के लिए शिक्षा और जागरूकता दोनों की ही बहुत जरूरत है। उनके मुताबिक स्वतंत्र होने के लिए एक और चीज जरूरी है और वो है लोगों का संगठित होना। और ऐसा सोचने वाले लोकमान्य तिलक ने केसरी नामक एक मराठी अखबार और मराठा नामक एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया। इन अखबारों द्वारा वे ब्रिटिश सरकार की नीतियों को विरोध करते थे और इस तरह वे लोगों में जागरूकता बढ़ाने लगे और उन्हें संगठित करने लगे। लोगों को एकत्रित करने के लिए उन्होंने एक और कदम उठाया, वो यानी शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव। इन्हें सार्वजनिक उत्सव के तौर पे मनाने की शुरुआत की। यही नहीं, उन्होंने विदेशी चीजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन जैसे आंदोलनों को भी बढ़ावा दिया। सन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूरा देश गुस्से में था। उस समय जहां एक तरफ नरमपंथी नेता अंग्रेजों से सुधारने की और अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, वहीं लोकमान्य तिलक अपने अखबारों द्वारा अंग्रेजों की तीव्र निंदा करने लगे। उनका मानना था कि हमें स्वतंत्रता भीख में नहीं मांगनी है, ये हमारा अधिकार है और हमें इसे संघर्ष करके हासिल करना है। तिलक के इस तीव्र स्वभाव की वजह से अंग्रेजों में डर की भावना छा गई थी और इसीलिए उन्होंने राजद्रोह के आरोप में तिलक को गिरफ्तार कर लिया और फिर उन्हें बर्मा के मैंडले जेल में भेजा गया। सन 1908 में उन्होंने जेल में भगवत गीता पर आधारित गीता रहस्य लिखा, जिसके द्वारा उन्होंने कर्मयोग, राष्ट्र सेवा और स्वराज्य का संदेश दिया। 6 साल जेल में सजा काटने के बाद सन 1914 में लोकमान्य तिलक वापस भारत लौटे। तब तक भारत के राजनीतिक वातावरण में काफी बदलाव आ चुका था। आते ही वे फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। सन 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत की। इस लीग या आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत को होम रूल या स्वशासन दिलाना। अपनी सारी मांगे उन्होंने एक मांग पत्र द्वारा ब्रिटिश को बताई। दबाव में आके ब्रिटिश ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स द्वारा परिस्थिति को सुधारने का प्रस्ताव रखा। सन 1920 के दौरान तिलक की तबीयत काफी नाजुक होने लगी और 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हुआ। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, उनके विचारों को, उनके निश्चय को और उनकी हिम्मत को हमारा प्रणाम। जय हिंद।